Assalamualaikum students. I hope you all are well. This is Arsalan Khan from IT department. LMS का जो पोर्टल है उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाइए और टाइप कीजिए lms.namal.edu.pk। टाइप करने के बाद यहाँ पर ये आपसे दो चीज़ें पूछेगा, एक यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। जिनके पास नहीं है वो अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट करें तो वो उनको देंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अपना यूज़र नेम पासवर्ड भूल गए, जिनका इनवैलिड यूज़र का एरर आ रहा है, तो वो फॉरगॉटन यूज़र नेम और पासवर्ड का जो ये ऑप्शन है इसको यूज़ करके अपना पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो LMS के अंदर लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह की विंडो शो होगी। ये आपका डैशबोर्ड होगा। राइट साइड पे प्राइवेट फाइल्स, टाइमलाइन, ठीक है। ये टाइमलाइन का ऑप्शन भी आ रहा होगा। नीचे ऑनलाइन यूजर शो हो रहे होंगे और कैलेंडर वगैरह अपकमिंग इवेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे आपका डैशबोर्ड होगा। और जैसे ये स्टूडेंट है, ये इन 4 कोर्सेज़ के अंदर इस वक्त इनरोल हैं, इसलिए 4 कोर्सेज़ यहाँ पे इनके पास शो हो रहे हैं। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो ये कि आपके टीचर्स अगर आपको कोई असाइनमेंट्स देते हैं, कोई ऑनलाइन क्लास है आपकी, कोई क्विज़ है, तो वो आपको कहाँ पे शो होगा, वो आपको कैसे मालूम चलेगा डैशबोर्ड पे आने के बाद, ठीक है। तो हम उसके लिए सबसे पहले कोर्स के अंदर इंटर होंगे। या कोर्स में इंटर होने से पहले मैं आपको बताऊं कि राइट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, कंट्री है, सिटी है, ठीक है। और कोर्स की डिटेल्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, आपके लॉगिन एक्टिविटी की डिटेल्स हैं सारी। आप चाहें तो यहाँ पे इनको चेंज भी कर सकते हैं एडिट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करके। अब देखें यहाँ पे आपके फर्स्ट नेम, सर नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे अपनी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। डिस्क्रिप्शन भी है, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। अच्छा, यूज़ पिक्चर, ठीक है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये ऐड के बटन पे क्लिक करके, और यहाँ से आप अपलोड कर लें आपकी अपनी पिक्चर। उसके नीचे आएंगे तो एडिशनल नेम दे सकते हैं, अपने इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने पे सब चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो ये तो हो गई आपकी प्रोफाइलिंग। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रेफरेंस का। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज पासवर्ड का। यहाँ आकर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे अगर जाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए डैशबोर्ड पे। ये आपका डैशबोर्ड है, सही है। ओके, तो अब मैं जैसे इस कोर्स के अंदर इंटर होता हूँ, फॉर एग्जांपल कोर्स में इंटर होने के बाद ये मेरे कोर्स का नेम लिखा हुआ है। मेरे पास ये 4 टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स में जैसे कि मेरे टीचर ने मुझे एक असाइनमेंट दी हुई है। ये जो आइकॉन है असाइनमेंट का, क्रिएट CV ऑन MS वर्ड, ये ऐसे ही मतलब बनाया। तो ये असाइनमेंट है मेरे पास। मैं टॉपिक 2 में ये एक आइकॉन दिखा हुआ है, बिग ब्लू बटन का आइकॉन है। तो ऑनलाइन सेशन है, ये मेरे टीचर की तरफ से आया हुआ है। टॉपिक 3 के अंदर एक लिंक भेजा है मेरे टीचर ने मुझे, और टॉपिक 4 के अंदर एक क्विज़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जब भी इसमें लॉगिन होंगे तो अपने कोर्स को चेक करेंगे और उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि आपके टीचर ने कोई असाइनमेंट दी हुई है या आपकी कोई क्लास है अपकमिंग, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक मैसेज का ऑप्शन है, ठीक है, ये आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका जो टीचर है, जैसे लुकमान बशीर है, इनका मैसेज ओपन करने पर आपको पता चलेगा हाउ टू क्रिएट CV हैज़ बीन क्रिएटेड, हाउ टू क्रिएट CV डिटेल्स, ठीक है। ये सब जो भी आपके टीचर ने आपको कोई मतलब सेशन दिया है, कोई असाइनमेंट है आपकी, तो वो एक इस नोटिफिकेशन की तरह भी आपके पास आएगी। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप वापस अपने डैशबोर्ड पे जाइए और नीचे आएंगे तो ये टाइमलाइन का एक ऑप्शन है यहाँ पे। इस टाइमलाइन में भी आपको डेट और आपका जो भी टीचर ने आपके दिए हुए असाइनमेंट वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पर भी शो हो रही होंगी, ठीक है। तो वापस मैं अपने कोर्स पे जाता हूँ और देखता हूँ कि अब मैं असाइनमेंट को सबमिट किस तरह करवाऊँगा। असाइनमेंट पर क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, ठीक है।
इसमें यहाँ कोर्स का नेम लिखा हुआ है और नीचे लिखा है मेरे असाइनमेंट का नाम जो टीचर ने दिया और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होंगी। दूसरा ऑप्शन आता है सबमिशन स्टेटस। ठीक है, सबमिशन स्टेटस में नो अटैम्प्ट यानी अभी तक मैंने सबमिट नहीं करवाई है, ग्रेडिंग स्टेटस नॉट ग्रेडेड, ड्यू डेट आ रही होगी यहाँ पे और टाइम रिमेनिंग। ठीक है, और सबमिशन कमेंट यानी अभी मैंने सबमिट ही नहीं करा तो टीचर की तरफ से कोई कमेंट भी नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, आप सबमिट करवाने के लिए अपनी असाइनमेंट को आपने असाइनमेंट पढ़नी है, उसकी डिटेल्स पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर आके ऐड सबमिशन के अंदर क्लिक करना है। ऐड सबमिशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो ऑनलाइन टैक्स, ठीक है ये ऑनलाइन टैक्स, और दूसरा होगा फाइल सबमिशन। अब जैसे कि ये एक असाइनमेंट है कि क्रिएट सीवी ऑन एमएस वर्ड और राइट योर नेम एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो मैं अपना नेम ऑनलाइन टैक्स में लिखता हूँ। ठीक है, और सीवी ऑन एमएस वर्ड, यकीनन एमएस वर्ड पे मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी और उसको अपलोड करना होगा यहाँ पे। तो मैंने अपनी फ़ाइल अपलोड करने के लिए फ़ाइल सबमिशन के सेक्शन में आऊँगा और ऐड के बटन पे क्लिक करके जो भी मेरी फ़ाइल होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड करना है मुझे, यहाँ पे इसका नाम लिखना है CV फाइल ऑन MS वर्ड एंड अपलोड दिस फाइल। ठीक है, अपलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी फ़ाइल शो हो रही और जो टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं। मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अब मेरा सबमिशन स्टेटस जो है वो ड्राफ्ट है बट नॉट सबमिटेड। ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ऑनलाइन टेक्स्ट में मैंने अरसलान लिखा था, फाइल सबमिशन में मैंने ये वाली फ़ाइल CV फाइल ऑन MS वर्ड ये अटैच की हुई है। ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, पहला एडिट सबमिशन, दूसरा रिमूव सबमिशन और तीसरा है सबमिट असाइनमेंट। एक बार आपने सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक कर दिया तो आप अपनी असाइनमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक दफ़ा सिस्टम के पास आपने भेज दी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकें। लेकिन उससे पहले आप एडिट सबमिशन पे जाके वापस अपनी असाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट सबमिशन पे क्लिक करके मैं अपनी असाइनमेंट को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं अपनी असाइनमेंट को चेंज नहीं करना चाहता तो डायरेक्ट सबमिट असाइनमेंट के बटन पे क्लिक करूँगा। सबमिट असाइनमेंट के बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे एक दफ़ा कंफर्मेशन देंगे, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरी सबमिशन स्टेटस देखिए, अब आ रहा है कि सबमिट फॉर ग्रेडिंग। ठीक है, नॉट ग्रेडेड, जब टीचर देखेंगे ग्रेड देंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। जो मैंने असाइनमेंट में चीज़ें दी हैं वो सबकी डिटेल यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब देखना ही है कि जब टीचर हमें हमारे असाइनमेंट देख लेंगे तो हमें क्या ग्रेड्स देंगे और उसके अलावा कोई कमेंट अगर वो हमें देते हैं तो इस तरह देते हैं। ठीक है, मेरे कोर्स में असाइनमेंट आई थी, वो असाइनमेंट मैंने सबमिट करवा दी है। अब मुझे ये देखना है कि मेरे जो असाइनमेंट सबमिट करवाई थी तो उस पर टीचर का क्या रिएक्शन है, यानी टीचर ने मुझे कितने ग्रेड्स दिए और उनके कमेंट वगैरह तो पढ़ना। ठीक है, तो वापस मैं अपने कोर्स में जाऊँगा। कोर्स में जाने के बाद टॉपिक 1 ये मेरी असाइनमेंट आई हुई थी, इस पर क्लिक करना है मुझे। असाइनमेंट क्लिक करने के बाद सबमिशन स्टेटस देखूंगा, सबमिशन स्टेटस के अंदर आ रहा है ग्रेडिट और ये इसका फीडबैक है। फीडबैक में मुझे जो नंबर्स मिले हैं वो 51 आउट ऑफ 100, डेट और टाइम आ रहा है, किस टीचर ने दिए मुझे उनका नेम आ रहा है और फीडबैक कमेंट्स में गुड वर्क कीप इट अप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं और हमें टीचर उसके ऊपर ग्रेड्स दे सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।